जब आपको रोकने के सारे तरीके नाकाम हो जाएं, तो लोग आपको पागल कहने लग जाते हैं। क्या तुम्हें पता है असली पागलपन क्या होता है? असली पागलपन वो होता है जो लोगों की गालियों को तालियों में बदल दी। दोस्तों, आज का ये वीडियो तुम्हारे अंदर पागलपन की आग लगाने वाला है। अगर लोगों की गालियों को तालियों में बदलना है तो इस वीडियो से 1 सेकंड के लिए भी नजरें मत हटाना, वरना तुम बहुत कुछ खो दोगे। आज मैं तुमसे वो काम करवाऊंगा जिसका काम को करने से तुम्हारी रूह कांपती है। आज मैं तुम्हें वो सोचने पर मजबूर करूंगा जिसे सोच सोचकर ना जाने तुम अपना कितना समय बर्बाद कर देते हो, और इतना जिद्दी बनाऊंगा कोई भी तुम्हें झुका ना सके। लेकिन इस सब के लिए तुम्हें पागल बनना होगा। एक लाइन में कहा जाए तो हां, मैं आज तुम्हें पागल बनाऊंगा। वो पागल नहीं है जैसे तुम मरीज के तौर पर देखते हो। मैं तुम्हारे अंदर उस पागलपन को जगाऊंगा जो तुम्हें इस दुनिया के फैसले के खिलाफ जाने का साहस देगा। एक ऐसा पागलपन जिसमें नींद की चिंता होती है, ना सुख का लोग होता है, ना माया भटकती है, और ना किसी का साया साथ देता है। एक सिर फिरे मुसाफिर की तरह तुम्हें जिंदा दिल बनना होगा, एक इतिहास रचना होगा। क्या तुमने कभी किसी पागल इंसान को सड़क पर चलते अस्पताल में फिर से देखा है? उस पागल इंसान को जब तुम देखते हो तब तुम्हारे दिमाग में क्या सोचता है? बेशक तुम उसे देखकर उससे दूर हो जाते होंगे। उसे छेड़ने की हिम्मत तो कोई नहीं करता, क्योंकि सबको मालूम है वो पागल है। उसे चाहे पागल बोलूं, गधा बोलूं, बेवकूफ बोलो या निकम्मा बोलूं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक इसी तरह जब तुम अपने कैरेक्टर में इतना पागलपन भर लेते हो, तब तुम्हारी कामयाबी के रास्ते धीरे धीरे खुलने लगते हैं। तुम्हें दुनिया की बातों से, गलियों से या तानों से फर्क पड़ना बंद हो जाता है। तुम्हारा कोई इस्तेमाल नहीं कर पाता, तुम्हें कोई धोखा नहीं दे पाता। तुम्हें बस अब तुम्हारी मंजिल, तुम्हारा रास्ता नजर आता दिखाई देता है। जिस तरह एक पागल इंसान में दर्द को महसूस करने की बहुत कम क्षमता होती है, बिल्कुल ना के बराबर ठीक उसी किस्म का पागलपन जब तुम्हारे अंदर होता है ना, तब तुम किसी भी चीज से नहीं डरते। ना तुम एरिया के लेटेस्ट रेल से फर्क पड़ी देता है, और ना तुम्हें रात भर जागकर अपने काम को करने के तकलीफ से कोई फर्क पड़ी देता है। ना तुम्हें दिल से फर्क पड़े देता है, और ना ही देर रात से। अगर फर्क पड़ी देता है तो सिर्फ अपनी धुन से जिसमें तुमको ये रहते हो। अपने सपनों को पाने के लिए समझदारी के साथ साथ पागल भी बनना पड़ी देता है। जो देखिए मंजिल उसे पाने के लिए पागलपन दिखाना पड़ी देता है। मैं पूछता हूं, क्या यह पागलपन सिर्फ आशिकी में दिखाना जायज है? क्या यह पागलपन नाजायज हरकतों को दर्शाने के ही लायक है? क्या पागलपन बस अपनों से लड़ी डिडीहने और घटिया जीतों को पूरा करने के लिए ही बोला गया है? नहीं दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, इंटेलिजेंट लोग जिनकी कहानियों से इंस्पायर होते हैं, असल में वो पागल लोग हैं जो उस कहानी के हीरो होते हैं। तभी तो 10वीं क्लास में फेल हुए सचिन तेंदुलकर की बायोग्राफी महाराष्ट्र के हिस्टोरिकल बुक का पहला चैप्टर है। शायद तेंदुलकर साहब ने वो पागलपन ही था जिसने उन्हें अपने देश के लिए 24 साल तक खेलने के लिए स्ट्रांग बनाया। श्री कलाम साहब में भी वो पागलपन ही था जिसने उन्हें एयरपोर्ट से रिजेक्ट होने के बाद भी हताश, निराश और हर मान्य नहीं दिया, और एक महान साइंटिस्ट की पदवी पर पहुंचा दिया। वैसे इन पागलपन के किस्सों में एक किस्सा तो सुनना बनता है जो आपकी आंखें खोल देगा। एक लड़ेडह का जिसे फुटबॉल का बड़ा शौक था, उसे वन दिन बहुत बड़ा फुटबॉलर बनना था, लेकिन वो दिल की बीमारी और पैर की कमजोरी से परेशान था। और जैसा कहीं सक्सेसफुल लोगों के साथ हुआ था, वैसे ही इसे भी डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि ये एलडीडी डेक्का कभी भी फील्ड पर नहीं उतर पाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो ये मर जाएगा। लेकिन उस पागल लड़ेडे डहाके को क्या फर्क पड़ी डहाने वाला था? डॉक्टर की बातें उस पर बेअसर हो गई। उस एलईडी डहाके ने अपने दिल का ऑपरेशन कराया, और फिर उतना मैदान पर और फुटबॉल के इतिहास को ही बदल कर रख दिया। और आज वो लड़ेडा दुनिया का सबसे हाईएस्ट पेड एथलीट हैं। मैं बात कर रहा हूं फुटबॉल के लिए जन लियोनेल मेसी की, जिसकी दीवान की दुनिया में इस कदर है कि फुटबॉल के डाई हार्ट फैंस इन्हें भगवान मानते हैं। अगर इन सभी में वो पागलपन, वो जिद नहीं होती, अगर इन्हें भी लोगों की बातों से फर्क पड़ना शुरू हो जाता, तो शायद आज ये लाखों करोड़ों लोगों की इंस्पिरेशन नहीं होते। कौन कहता है नेचुरल सिग्नेचर कभी बदलता नहीं? बस एक चोट की जरूरत है। अगर उंगली पर लगी तो सिग्नेचर बदल जाता है, और दिल पर लगी तो नेचर बदल जाता है। अगला 1 साल सिर्फ और सिर्फ 1 साल पागलपन को सौंप दो। खुद के किरदार को पागल बना लो। एक ऐसा पागल सर फिर हूं जो आप नया इतिहास रचने को तैयार है। एक ऐसा पागल जवान है जो आप सिर्फ अपनी कामयाबी के पीछे भागने को तैयार है। एक ऐसा पागल रही जिससे अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उसके रास्ते में कितने कांटे, कितनी मुश्किल है, कितने विरोधी है और कितनी अवरोधी है। टू बी वेरी ऑनेस्ट,
एक पागल आदमी वन मैन आर्मी से कम नहीं होता। अब देखो, अगले 1 साल तक इस बात की परवाह करना छोड़ दो कि किसकी सगाई है, किसकी शादी है, कौन सो रहा है और कौन किसकी याद में रो रहा है। इन सभी बातों को अगले 1 साल के लिए बुला दो। बस ये 1 साल पागलपन के नाम कर दूं। शायद इसे 1 साल के बीत जाने के बाद तुम्हारे अगले 100 साल सुधर जाए। शायद इसे 1 साल के पागलपन वाली मेहनत और तुम्हें इतना कामयाब कर दे कि गालियां देने वाले भी तुम्हारे लिए तालियां बजाने को मजबूर हो जाए। शायद इस 1 साल के पागलपन से तुम इतना कुछ अचीव कर रहे हो जो दूसरे लोग पूरी जिंदगी में नहीं कर पाते। किसी भी आंधी तूफान की परवाह किए बगैर ये 1 साल अपनी जिंदगी को बनाने में लगा दो। होगी तब तुम्हारी किस्मत और कायनात दोनों चमकती नजर आएंगी। दोस्तों, मोटिवेशन का पावर हाउस है हमारा मोटिवेशनल विंग्स 2.0, इसलिए तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कोई चैप्टर मिस ना हो जाए। इसलिए बेल आइकॉन को प्रेस करके जुड़ रहो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक पावरफुल मोटिवेशन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।